एसआईआर को लेकर हरियाणा में कांग्रेस चलाएगी जागरूकता अभियान। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान, नहीं कटने देंगे एक भी नाम। कुलदीप शर्मा ने अपनी ही पार्टी पर किया कड़ा प्रहार, बोले पार्टी लड़ जाती तो जीत जाती चुनाव। हिमाचल में पंचायत चुनाव के पहले चरण में 78% मतदान, नतीजों पर भाजपा का बयान, कहा 75% पंचायतों में बनेंगे बीजेपी समर्थित प्रधान। हिमाचल के जंगलों में लगी आग ने मचाई तबाही, सोलन, कसौली, शिमला के कई जंगल हुए जलकर खाक। मैदानों में गर्मी का सितम जारी, हिमाचल में हुआ पर्यटकों का सैलाब भारी। प्रायोजक NAC A++ गुरु काशी यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग यूथ, एम्पावरिंग इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। यह है हरियाणा हिमाचल का प्राइम बुलेटिन। इसे लेकर हाजिर हूं मैं मुकेश राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे 2047 के विजन के साथ। जी हां, दरअसल हरियाणा में चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में विजन 2047 को लेकर एक अहम बैठक चल रही है। विभिन्न विभागों की अगली योजनाएं तैयार की जा रही हैं। विकास कार्यों को विस्तार देने के लिए मंथन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य को लेकर सरकार लगातार काम कर रही है और खिलाड़ियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई योजनाएं बना रही है। युवाओं को स्किल आधारित रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार विशेष रूप से योजनाएं तैयार कर रही है। और आइए अब बात करते हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज की। पंचकुला में आज अनिल विज एक बार फिर उसी अपने पुराने अंदाज में नजर आए। अनिल विज आज सेक्टर 20 पहुंचे, जहां पर बिजली विभाग का जो प्राइवेट कॉल सेंटर है वहां पर जाकर उन्होंने छापा मारा, या यूं कहिए औचक निरीक्षण किया। मंत्री ने कॉल सेंटर पहुंचकर उपभोक्ताओं की शिकायतों पर किस तरह कार्रवाई की जा रही है इसकी जानकारी विस्तार से दी और साथ ही साथ अपने निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों की कार्यप्रणाली, शिकायत निवारण प्रक्रिया और कॉल रिस्पांस सिस्टम की भी जांच की। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों और उपभोक्ताओं की जो शिकायतों का समन्वय है, जो शिकायतें उनको मिलती है उनका समाधान कैसे होता है, उनको कैसे सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिए। आपने बीच में फिर कट कब? कल भी आपने दर्ज कराया था। कल रात को कितने बजे करी थी? तो अनिल विज को काफी समय के बाद फिर अपने चिर परिचित अंदाज में आप लोगों ने देखा। और अब हम बात करने जा रहे हैं एसआईआर की। एसआईआर को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का पुनर्ग्रहण निरीक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है और कांग्रेस पार्टी एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर आपत्ति जता रही है। ये उनका पार्टी की ओर से दिया गया बयान है। उन्होंने कहा कि एक भी सही वोट कटने नहीं दिया जाएगा और फर्जी वोट बनाए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा इसके लिए बीएलओ की
जो ड्यूटी है वो लगाई गई है और कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच इस अभियान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। कांग्रेस ने दावा किया कि राज्य चुनाव आयोग ने मैपिंग में 37 लाख वोटों का मिलान नहीं किया है। SIR का हमारे को इतना तरीके का है, तो उस तरीके को करने के लिए मकसद तो एक ही SIR का, भाई कोई वोट जेन्युइन वोट रहे ना, नकली वोट बने ना। उसके लिए BLA है, BLA 1 है, BLA 2 है और BLOs हैं, इनकी ड्यूटी है, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। आज आए हुए हैं BLA 1 और सभी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी गड़बड़ी ना उसके। मकसद ये है कि लोगों को सचेत भी किया जाए, अवेयरनेस भी की जाए कि भाई आपकी वोट कटे ना। लोगों को अवेयरनेस देंगे, ये आपके माध्यम से हम सब जगह करेंगे ताकि लोग इस बात से सचेत रहें और तैयार रहें। और इसमें कोई भी हम कांग्रेस ये इंश्योर करेगी, पूरी जिले में भी जाएगी और भी जाएगी कि कोई भी हमारी वोट कटे ना और नकली वोट बने ना। तो कांग्रेस लगातार SIR के लिए सवाल उठाती नजर आ रही है। वहीं पर कांग्रेस के नेता खुद अपने पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुलदीप शर्मा की, जो हरियाणा में विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास दोस्त भी हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर 2024 में पार्टी के हिसाब से चुनाव लड़ते तो जीत जाते, लेकिन व्यक्ति विशेष के तौर पर यह चुनाव लड़ा गया, जिसके कारण पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने विजेंद्र सिंह की यात्रा के समापन समारोह में हुड्डा की गैर मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। SIR को लेकर के कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई है। बैठक के अंदर क्या मंथन हुआ है, हमारे साथ वरिष्ठ नेता पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, क्या आज मंथन हुआ? क्योंकि बीजेपी ने भी अभी 2 दिन पहले बैठक की SIR को लेकर के, जो 5 जून से शुरू होने जा रही है। कांग्रेस में क्या मंथन? देखिए, सारे देश में SIR के नाम पर बहुत बड़ा घालमेल हो रहा है, चुनाव जीते जा रहे हैं। अब हरियाणा में भी वही तैयारी हो रही है। उसी तैयारी को रोकने के लिए करेक्ट वोटर, किसी का वोट जो सही है वो रुके ना और जो गलत है वो बचे ना, इस बात के लिए भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है उसकी समस्त लीडरशिप ने बैठकर एक मोडस ऑपरेंडी बनाया है। हम जिला स्तर पर अवेयरनेस कैंपेन लेकर जाएंगे, सीनियर लीडर्स की इसमें ड्यूटी लगेंगी और सभी लोग मिलकर जो भारतीय जनता पार्टी का खेल हो रहा है, जैसे 37 लाख वोट पिछले असेंबली इलेक्शंस के अंदर आपने खुद ही आइडेंटिफाई हो गए हैं मैपिंग में, तो आप उसको सबको रोकने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हुआ है। हमने आइडेंटिफाई किया है कि किस प्रकार से ये मिसचिफ होती है, तो उन सब बिंदुज को एड्रेस तो आप लोग BLA 1 जो हैं, BLA 2 हैं कांग्रेस के, उनको पूरी तरह से सक्रिय करेंगे? उनको ट्रेन करेंगे और ट्रेन करके हम इसको फाइट करेंगे। पॉलिटिकल फाइट है ये और इसको पॉलिटिकली फाइट करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार कहते हैं कि SIR कोई पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, ये तो पहले भी होता रहा है। मैं आपसे सहमत हूं कि SIR पहले भी हुआ है और आगे भी होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में, इलेक्शन कमीशन में कोई रूल नहीं है SIR का, लेकिन क्योंकि हम भी करते रहे और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR हो सकती है, तो जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है और पहले भी हुए हैं तो SIR हो, लेकिन उस SIR में कोई इसलिए इस्तेमाल ना किया जाए कि लोगों के फर्जी वोट बनाए जाएं और असली वोटर्स को काट दिया जाए। एक विवाद भी वहां सामने आया रोहतक के अंदर, जब ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां मौजूद नहीं थे। आपने कहा चाचा को आशीर्वाद देने के लिए आना चाहिए था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाद में ये कहते हुए नजर आए कि कुलदीप शर्मा मेरा ही तो नुमाइंदा था वहां। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बहुत वरिष्ठ आदमी हैं, हमारे लीडर CLP के हैं और 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ब्रजेंद्र सिंह जी के यात्रा को जब वो गुड़गांव आ गए थे तो वो उनके शहर रोहतक में जब उनको इनवाइट किया गया तो उनको वहां भी आ जाते। मेरा तो इतना ही कहना था, वेरी लाइटली आई सेड, आना ना आना तो हर आदमी का अपना डोमेन रहता है।
और स्पेशल लीडर जो सीनियर लीडर्स हैं वो बिजी रहते हैं इधर उधर, तो वो नहीं आए। मैंने तो कहा था अगर आ जाते तो मोर ब्लेसिंग्स, दैट्स ऑल। क्या लगता है आपको कि अभी भी कहीं ना कहीं गुटबाजी से उभर नहीं पा रही है कांग्रेस? कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। तो इस बातचीत को अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप साफ तौर पर देख सकते हो कुलदीप शर्मा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खफा से हैं। खैर आगे बढ़ते हैं और अब बात बुलेटिन में करते हैं तपती गर्मी से राहत की, जो हरियाणा ने दिल्ली को दी है। अब हरियाणा तपती गर्मी से दिल्ली को राहत कैसे दे सकता है, ये आप सोच रहे होंगे। दरअसल जो जल का संकट है उससे राजधानी दिल्ली बहुत बुरे तरीके से जूझ रही थी, लेकिन हरियाणा सरकार ने दिल्ली को बड़ी राहत दी है। हरियाणा की मुनक नहर के जरिए दिल्ली को 989.5 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों की सरकारों के बीच बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया। लगातार दिल्ली में जाने वाली यमुना नदी का जलस्तर लगातार घटता जा रहा था, जिससे पानी की किल्लत गहराने लगी थी। इसके बाद अतिरिक्त पानी की मांग की गई थी और हरियाणा द्वारा अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद अब राजधानी दिल्ली के कई इलाकों को राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव हैं अंकित दुदानी। अंकित, ये जो हरियाणा दिल्ली को राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि हरियाणा लगातार पंजाब से पानी की मांग करता रहता है कि हमें हमारे हिस्से का पानी दीजिए। तो क्या हरियाणा ये जो दिल्ली को पानी दे रहा है, ये बीजेपी की दोनों जगह सरकार है इसके चलते दे रहा है? क्योंकि पंजाब ने तो हरियाणा को एक बूंद पानी नहीं देने की कसम खा रखी है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पिछले साल विवाद भी हुआ था पंजाब के साथ, जब विवाद हुआ था और काफी बयानबाजी भी आपस में निकल करके आई थी, बीबीएमबी के चेयरमैन को बंदी तक बना लिया था, तो काफी विवाद सामने आया था। लेकिन पंजाब पानी नहीं दे रहा, हरियाणा को अपने हिस्से का पानी बीबीएमबी से मिल रहा है और अब 989.5 क्यूसेक पानी जो है वो दिल्ली को हरियाणा दे रहा है, क्योंकि यमुना नदी का जलस्तर काफी नीचे जा रहा था। और इसी के लिए अधिकारियों की जब आपस में बात हुई, हरियाणा के अधिकारी और दिल्ली के अधिकारियों की जब आपस में बात हुई है, तो उसके बाद ये पानी छोड़ा गया है। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार छोड़ा गया है, इससे पहले भी जब केजरीवाल गवर्नमेंट थी तब भी जब वो पानी की डिमांड करते थे हरियाणा से, तब हरियाणा पानी देता तो जरूर था, लेकिन कुछ मिन्नतें कराने के बाद देता था। उनको हाईकोर्ट का रुख करना पड़ता था और हाईकोर्ट का रुख के बाद हरियाणा पानी छोड़ता था। लेकिन हरियाणा दिल्ली को लगातार पानी देता है, बेशक पंजाब हरियाणा को पानी ना दे। और पानी का विवाद कोई आज का विवाद नहीं है। आपको जानकारी है कि एसवाईएल का विवाद हरियाणा और पंजाब के अंदर कितने ही सालों से अटका पड़ा है। एसवाईएल नहर बना करके आट दी गई और आटने के बाद दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, मंत्रिपरिषद में मामला गया, तो लगातार एसवाईएल का मामला अभी तक सुलझा नहीं है। लेकिन पानी की जरूरत जहां जिस समय जिसको होती है तो वो पानी सप्लाई करता है। अभी यमुना का जलस्तर नीचे जा रहा था, तो उसको बचाने के लिए हरियाणा ने 989.5 क्यूसेक पानी जो है वो हरियाणा ने दिया है दिल्ली को। और ये बात एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर भी है और बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा के अंदर भी है। और जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो खुद भी हरियाणा से ही संबंध रखती है, हरियाणा की रहने बेटी है। तो कहीं ना कहीं इस नाते भी दिल्ली को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता है, बेटे तो अरविंद केजरीवाल जो थे दिल्ली के मुख्यमंत्री जो थे वो भी हरियाणा के ही थे और भिवानी के पास सिवानी के रहने वाले थे। बहरहाल ये राजनीति है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी कुछ महीनों के बाद अंकित ऐसी स्थिति आ जाएगी जब बारिश होएगी तो दिल्ली वाले कहेंगे कि हरियाणा वाले पानी छोड़ देते हैं हथनीकुंड गराज से और दिल्ली में बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बारिश आती है और पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर मुख्यमंत्री भगवंत मान भी ये कहते हुए नजर आते हैं, बेशक मजाक में ही कहें या चिढ़ा करके कहें, कि वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि अब हरियाणा ले ले पानी। पिछली बार भी यही हुआ था कि जब बीबीएमबी का विवाद हुआ तब पानी नहीं दिया गया। हरियाणा को काफी दिनों तक कह सकते हैं कि दिक्कत झेलनी पड़ी, पीने के पानी तक की दिक्कत हो गई थी। लेकिन जब बारिशें आई और जब वहां बाढ़ आ गई तो भगवंत मान ये कहते हुए नजर आए कि
अब हरियाणा और दिल्ली पानी क्यों नहीं ले रहे, ले लें जितना पानी चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये पानी का जो मसला है ये राजनीतिक मसला है, और राजनीतिक मसला इसी तरह से चलता रहेगा। लेकिन जरूरत जिसकी होती है उसको पानी दिया जाता है। हरियाणा के माध्यम से दिल्ली को पानी अभी दिया गया है, और हरियाणा को जब जरूरत पड़ेगी तब वो पंजाब से मांग करेगा, और उस समय पंजाब, और कहते हैं कि पंजाब से भी मांग नहीं की जाती, मांग की जाती है बीबीएमबी से। बीबीएमबी कोई पंजाब की संस्था नहीं है। भारत जो भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है वो राजस्थान का कहें, हरियाणा तो का नहीं, कहें, इसमें पंजाब कोई का दो कहें, राय नहीं हिमाचल है, का लेकिन कहें, सबका बोर्ड। बीबीएमबी हो गया, या फिर आप कहें कि जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट का मसला था, हक तो हरियाणा का रहता ही है, पैसे भी जमा करा के आगे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और आप कहें कि एसवाईएल का जो मुद्दा था उसमें भी पैसे हरियाणा ने जमा करा दिए थे, लेकिन वो पैसे वापस कर दिए। एसवाईएल जहाँ से खुद रही थी वहाँ से बंद हो गया। खैर, इस विषय पर फिर हम विस्तार से बात करेंगे। बहरहाल, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हरियाणा के बाद आइए अब बुलेटिन में रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव का पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। प्रदेश की 1293 ग्राम पंचायतों के लिए हुए चुनाव में करीब 78% मतदान दर्ज किया गया। कुल्लू जिला में सबसे ज़्यादा 84% वोट पड़े, जबकि सिरमौर में 82% मतदान हुआ। सोलन में ये आंकड़ा 81% का था। शिमला में 80% वोटिंग दर्ज की गई। पंचायत चुनाव के लिए 31,182 पदों के लिए ये मतदान करवाया गया है, जिसमें 86,204 उम्मीदवार मैदान में थे। वहीं 10,854 उम्मीदवार निर्विरोध भी चुन लिए गए हैं, और कई जिलों में महिलाओं का जो मतदान है, उन मतदान की अगर हम बात करें तो वो महिलाएं पुरुषों पर भारी पड़ी हैं, यानी महिला वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में ज़्यादा है। और अब बात हिमाचल की ही करते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने पंचायत चुनाव के प्रथम चरण को लेकर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की प्रचंड जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की 1293 पंचायतों में हुए चुनाव में करीब 75% पंचायत भाजपा समर्थित प्रधानों को चुनेंगी, और उनके उप प्रधान भी विजयी रहेंगे। भाजपा ने दावा किया है कि जनता के विकास और पारदर्शिता की राजनीति के लिए उन्होंने भाजपा के समर्थित उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। मई को हुए मतदान में 1293 पंचायतों में मतदान संपन्न हुआ, और देर रात तक मिली रिपोर्ट के अनुसार 75% पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रधान और उप प्रधानों ने जीत दर्ज की। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में सर्वत्र कांग्रेस बुरी तरह से हारी, और बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के धाराशायी हुए। ये पंचायती राज के प्रथम चरण का परिणाम एक बार फिर कांग्रेस की गलत नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, कांग्रेस की महिला विरोधी, किसान विरोधी, युवा विरोधी, विकास विरोधी नीतियों के खिलाफ और अब फिर से रुख करते हैं हरियाणा के गुरुग्राम के मानसर नगर निगम के 64 करोड़ रुपए का जो कूड़े उठाने का ठेका है, ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। मेयर डॉक्टर श्रीमती इंद्रजीत कौर यादव के प्रति राकेश यादव और सफाई एजेंसी के बीच आरोप और प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। इस बीच एजेंसी के प्रतिनिधियों का एक वीडियो सामने आया है, और बाद में ये जो मामला है काफ़ी गर्मा गया। इसमें 50% हिस्सेदारी मांगने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं मेयर ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है, और विवाद की शुरुआत कूड़ा उठाने वाली वाहनों की जांच से हुई थी, जहां वाहन चालकों को धमकाने, मोबाइल छीनने के आरोप लगे। अब ये मामला मुख्यमंत्री के दरबार तक पहुंच चुका है। औपचारिक तौर पे दोबारा से जांच की जाएगी।
कल जांच हुई और उसमें कुछ कमियां मिली हैं, जैसे कि किसी के पास लाइसेंस नहीं मिला ड्राइवर के पास, किसी के पास वर्दी नहीं मिली, किसी गाड़ी का हॉर्न नहीं बज रहा, सिर्फ ये कमियां थी। जो आरटीओ विभाग को बोल दिया गया वो अपनी आरटीओ विभाग कार्रवाई करेगा। जो निगम के प्रति जो भी पेनल्टियाँ लगाई जानी है पार्टी को, कंपनी को, वो पेनल्टियाँ लगाई जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ये मसला जो है बड़े लेवल पे पहुंच चुका है और हाई कमान को भी हमने भी अपनी तरफ से भी अपनी रिपोर्ट भेज दी है कि जो कंपनी पूजा कंसल्टेंसी का नुमाइंदा है गौरव जोशी, वो परसों हाउस की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में वो आया था। उस मीटिंग में उसने प्रत्यक्ष रूप से बिल्कुल डायरेक्टली मेयर पति पर आरोप लगाया, हाउस के सामने आरोप लगाया कि उनका पति हिस्सेदारी मांग रहा है, हिस्सेदारी रंगदारी से जो है वसूलने का प्रयास कर रहा है। तो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे गुरुग्राम संवाददाता धर्मवीर शर्मा। धर्मवीर, ये जो खबर है पहले छोटी सी लग रही थी लगातार, लेकिन इसमें विवाद जो है गहराता नज़र आ रहा है। अब मसला ये मुख्यमंत्री तक पहुंच चुका है, मसला करोड़ों का है, विस्तार से हमें समझाइए। बिल्कुल, देखिए पूजा जो कंसल्टेंसी कंपनी है, इसको ये सफाई का ठेका जो है 5 साल के लिए मिला था 64 करोड़ में, और उसके बाद पिछले 10 महीने से ये कंपनी यहाँ साफ सफाई कर रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस ठेके के ऊपर विवाद चल रहा है और आरोप जो है वो मेयर के पति के ऊपर लगाए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से कि मेयर के जो पति हैं राकेश, वो उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं, इस पूरे काम में अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं। और ये आरोप जो है सदन की बैठक में भी लगाए गए हैं, जहां मेयर और जो नगर निगम कमिश्नर है वो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में आरोप लगाए गए। उसके बाद जांच पड़ताल की बात की गई। मेयर के जो समर्थित पार्षद है 8, वो और मेयर खुद चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री से मिले हैं। उन्होंने ये कहा है कि कंपनी जो है ठीक से काम नहीं कर रही है, जबकि कंपनी और साथ में जो 15 पार्षद हैं उसमें सीनियर डिप्टी मेयर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि कंपनी ठीक काम कर रही है, लेकिन मेयर का जो पति है वो हिस्सेदारी के चलते इन सबको डरा धमका रहा है। खुद सीनियर डिप्टी मेयर ने भी आरोप लगाए हैं कि जो मेयर के पति हैं वो उन्हें भी धमकी दे रहे हैं, जबकि जो ये पूरा मसला है ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आम लोगों की सुविधा या असुविधा से जुड़ा हुआ कम लग रहा है। इस मसले को थोड़ा राजनीतिक तौर पर समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो मेयर हैं ये चुनाव लड़ी थी इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, फिर ये जीत गई थी और इनको शामिल भारतीय जनता पार्टी में 1 साल की जद्दोजहद के बाद राव इंद्रजीत सिंह भाजपा ज्वाइन करवाने में कामयाब हुए। लेकिन ये जो इनका विरोधी धड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ कैबिनेट मिनिस्टर हैं राव नरबीर सिंह, उनको ये चीज़ गवारा नहीं थी। तो क्या ये जो दोनों राव हैं इनके बीच की उलझन जो है मेयर के पति और जो ठेका लेने वाली कंपनी है, कुछ ऐसी राजनीति तो नहीं है? बिल्कुल, देखिए जो डॉक्टर इंद्रजीत कौर हैं वो निर्दलीय चुनाव लड़ी थी, लेकिन उन्हें आशीर्वाद प्राप्त था केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का, उनकी समर्थित ये मानी जाती रही है। जब इन्होंने जीत दर्ज कर ली तो उसके बाद भी काफी जद्दोजहद हुई है भाजपा ज्वाइन कराने में, क्योंकि राव नरबीर लगातार विरोध कर रहे थे और वो लगातार ये बात कह रहे थे कि जो मेयर जीत के आई हैं डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनके जो पति हैं वो गैंगस्टर हैं, इसलिए उन्हें भाजपा में एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह उन्हें भाजपा में शामिल कराने में कामयाब रहे थे। अब जो ठेके को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उस विवाद के बाद अब राजनीति भी हावी हो रही है, क्योंकि एक तरफ मेयर के साथ जो उनके समर्थित पार्षद हैं वो एक धड़े में नजर आ रहे हैं, जबकि जो दूसरे जो पार्षद अगर धर्मवीर उनके पति गैंगस्टर हैं तो जाहिर है कि वो इस वक्त सलाखों के पीछे होने चाहिए, तो वो सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? बिल्कुल, देखिए उनके ऊपर कई सारे मुकदमे दर्ज थे, कई सारे मुकदमों में वो बरी हो गए, लेकिन कई सारे मुकदमे अभी भी चल रहे हैं और इसीलिए उन्होंने ये कहा था कि एक आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, इसलिए इन्हें वोट ना दिया जाए। ये राजनीतिक तुल उस वक्त पकड़ा था जब ये इलेक्शन हो रहे थे, क्योंकि भाजपा का जो पूरा कैंपेन था वो जो मेयर प्रत्याशी थी उस वक्त डॉक्टर इंद्रजीत यादव, उनके पति के खिलाफ था कि उनके पति जो है वो आपराधिक पृष्ठभूमि के, इसलिए उन्हें वोट ना दिया जाए। लेकिन जनता ने उन्हें चुना, वो मेयर बनी और उसके बाद राव इंद्रजीत उन्हें बीजेपी शामिल कराने में कामयाब रहे। अब जब विवाद चल रहा है तो दोनों धड़े अलग अलग हो गए हैं। जो बीजेपी की टिकट पर जीत के आए थे पार्षद, जो सीनियर डिप्टी मेयर भी बने, वो एक धड़े में नजर आ रहे हैं, जबकि जो मेयर हैं और जो उनके साथ पार्षद हैं जो बाद में शामिल हुए हैं भाजपा, वो एक धड़े में नजर आ रहे हैं।
और ये लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि जो कंपनी है उस कंपनी को धमकाया जा रहा है, उस कंपनी से 50% हिस्सेदारी मांगी जा रही है। इस तरह के आरोप जो हैं मेयर पति के ऊपर लग रहे हैं। हालांकि मेयर जो पति हैं और उस पर आरोप लगे हों, लेकिन मेयर इस बात से इनकार कर रही है। उसका कहना है कि कंपनी तरीके चलिए से आप इस खबर को बिल्कुल आप नजर बना के रखें, और आप क्योंकि कई सालों से क्राइम कवर करते रहे हैं और गहरी पकड़ है आपकी उस इलाके पर, तो और विस्तार से इसका खुलासा कीजिए, हम इंतजार करेंगे। बहरहाल